प्रश्न है सीजीएल टीयर 2 में आ रखा है यदि 5x, देखो ये दे रखा है 5x प्लस 1 का होल क्यूब प्लस x माइनस 3 का होल क्यूब प्लस 3x माइनस 4 का होल क्यूब बराबर ये दे रखा है 6 गुणा ये सारे लिखे हुए हैं, ठीक है। जो दे रखा है 5x प्लस 1 x माइनस 3 और 3x माइनस 4। देखो हमें दिख रहा है ये जो 8 है ना, 8 क्या है, 2 का क्यूब होता है, ये हमें मालूम है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5x प्लस 1 का होल क्यूब प्लस x माइनस 3 का होल क्यूब प्लस 2, ठीक है, और 2 के साथ x माइनस क्या है 3x माइनस 4, इन सब का होल क्यूब एक साथ लिख सकते हैं क्योंकि 2 को अंदर लिया तो 2 का क्यूब भी क्या होता है 8 होता है। अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है 3 ABC है ना, 3x माइनस 4, देखो 5x प्लस 1 ऐसा कैसा, x माइनस 3 ऐसा कैसा, और गुणा में 2 3x माइनस 4 ऐसे दिख रहा है, ये लो, ठीक है। अब देखो अगर ऐसे होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3ABC कब होता है, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, ऐसे होता है। अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3ABC होता है। यहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दे रखा है बराबर 3ab, और ये रहा c, पूरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये रहा हमारा c, ठीक है। ए 3ABC है, कब होता है, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3ABC होता है। तो अब a प्लस बी प्लस सी को 0 कर दो, जिससे हमें क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी। a है 5x प्लस 1, b है x माइनस 3 और c है, ये पूरा c है। अब 2 को अंदर भेज दो, 6x माइनस 2 को 4 से गुणा करेंगे 8 बराबर 0। अब यहां से हमें x की वैल्यू मिल सकती है, देखो मिलेगी 5x और ये 1x, 6x 6 और 6x 12x हो गए, ठीक है। अब माइनस के 8 और माइनस के 3 माइनस के 11 हो गए, प्लस 1 है तो कितना हुआ माइनस का 10 बराबर 0। तो x बराबर कितना आया 10/12, ये 10 उस साइड में जाएगा तो प्लस का और फिर 12 नीचे आ जाएगा, तो 5/6 आया, है ना, 5/6, यानी कि x बराबर कितना आया 5/6, ये इसका आंसर है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ये दे रखा है 5/6। अगला प्रश्न, यदि x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3x है तो इसकी वैल्यू बतानी है। अब x की पावर -2 को मैं क्या लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं 1/x², ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब नीचे क्या है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ घात अगर 2 है तो यहाँ पे भी घात 2 ही होनी चाहिए क्योंकि सेम होना चाहिए, सबसे छोटी घात 2 है, तो इधर भी x की पावर x² प्लस 1/x² के फॉर्मेट में होना चाहिए, जिससे हम इस प्रश्न को सॉल्व कर सके, ठीक है। तो इधर भी 1 के, अगर यहाँ x की पावर 2 है तो 1 के नीचे भी x की पावर 2 होनी चाहिए ताकि इस फॉर्मेट में इस प्रश्न को हम सॉल्व कर सके। तो अब यहाँ x² कॉमन ले लो ऊपर से, ठीक है, और नीचे से भी x, या फिर यूं करते हैं कि ऊपर भी x² का भाग दे दो और नीचे भी क्या है x² का भाग दे दो, ठीक है। ऐसे कर देते हैं ना, या फिर एक काम करते हैं, देखो घात सेम करने के लिए या तो देखो यहाँ पे घात सेम होनी चाहिए, ठीक है, तो ही ये मैनेज होगा। तो अब देखो यहाँ अगर 2 घात है तो यहाँ 2 घात कैसे होगी, इससे बढ़िया है कि यहाँ अगर x की पावर 4 है और इधर x की पावर 2 है तो ऊपर से अगर मैं x कॉमन लूंगा तो क्या बनेगा, देखो x कॉमन ले लिया तो x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3, यानी सेम घात ऐसे बनेगी, ऐसे बनी सेम घात, क्योंकि एक घात मैंने कॉमन ले ली तो यहाँ तो x की पावर 3 हो गया और यहाँ नीचे क्या होगा, यहाँ हम मतलब x कॉमन लेने का मतलब होता है इसको में भाग देना, ऐसे ही समझो, जैसे x की पावर 4 में एक x कॉमन ले लिया एक घात तो x की पावर 3 रही क्योंकि एक घात x का भाग दे दिया। अब इसमें भी x का भाग लगेगा तो x गुणा x² बराबर क्या होगा x³ हो जाएगा, ऐसे। अब नीचे भी क्या होगा, अब इसमें भी 1/x कर देते हैं क्योंकि यहाँ x की पावर 2 है तो एक x मैं कॉमन ले लेता हूं, तो x प्लस 5 प्लस 1/x, ऐसे कॉमन जैसे ही लिया जाता ना, जैसे ही क्या दे रखा है x² प्लस 5x प्लस 1, अब मैं यहां से जैसे ही कॉमन लूंगा ना तो एक तरीका याद रखने का, इसका इसमें भाग देंगे x का x² में,
तो x प्लस x का भाग 5x में देंगे तो x से x कटा तो 5 प्लस 1 का भाग x में देंगे तो 1/x, इसे कहते हैं कॉमन। बस ऐसे। अब ये फॉर्मेट हमारे पास सेम घात वाला बन गया। भाई सेम घात में बनाएंगे तभी तो ये प्रश्न सॉल्व होगा ना। आगे ये दे रखी है हमें फॉर्मेट, या तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होना चाहिए, या फिर x प्लस 1/x होना चाहिए, या फिर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब होना चाहिए। इस तरीके का फॉर्मेट होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। तब देखो हमें ये मिल गया। अब यहाँ समान घात हो गई और इधर भी ये समान घात हो गई। अब देखो अब क्या तरीका दे रखा है, x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3x दे रखा है, ठीक है। अब मैं इन दोनों में x का भाग दे दूं तो x प्लस 1/x बराबर हो गया 3। इधर भी x का भाग दिया तो 3x में x का भाग देंगे तो 3, और इधर एक घात कम हो गई और 1/x, क्योंकि दोनों तरफ x का भाग दिया जाएगा। अब हमें x प्लस 1/x की वैल्यू तो यहाँ मिल गई है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब चाहिए। वो तो हम निकाल सकते हैं। x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर क्या होता है, k क्यूब माइनस 3k, 3 का क्यूब 27 माइनस 3 गुणा 3 9, तो 27 में से 9 माइनस कर दो, कितना होता है 18 आ गया। तो इसकी वैल्यू तो आ गई हमारे पास 18, ठीक है। और x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी है, हमने 3 निकाली है, और 3 और ये 5 ऐसा कैसा, 3 प्लस 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। अब इसको सॉल्व कर दो, 9/4। अब इसको और भाग देना चाहो तो 4 दूनी 8 और 1/4, ये इसका आंसर हो गया। 2 सही 1/4, यानी कि ऑप्शन बी सही है। ऐसे इसको कर सकते हैं, 2 सही 1/4।